क्यों आप ही सबसे अलग हैं? क्यों आप ही वह शख्स हैं जो दूसरे लोगों के साथ फिट नहीं बैठते? आखिर ऐसा क्या है आप में जो आपको दूसरों से अलग करता है? क्योंकि आप दुनिया की भेड़चाल का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, अपितु आप तो जब आपकी सोच दूसरे लोगों की सोच से अलग जा रही हो, जब आपके विचार दूसरे लोगों के विचारों से पटरी ही ना बैठा पा रहे हो, आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाया जा रहा हो कि आप अकेले हैं, इवन आपको यहाँ तक समझाया जा रहा हो कि आप अकेले ही इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरों की हाँ में हाँ नहीं बैठाते। आपकी सोच दूसरों की सोच से अलग ही जाती है, आपका ही थॉट प्रोसेस गलत है, तभी ना दूसरे लोगों के साथ आपके विचार मैच नहीं करते। अगर आप इन सभी सिचुएशंस के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं तो समझ जाइए आप वाकई यूनिक हैं। आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लेकर ही पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों के नज़रिए के अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दें, बल्कि आपको ज़रूरत है तो इस बात की कि आप अपने अंदर उस खूबी को ढूंढें और उस खूबी को तराशें जिसकी वजह से आप दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। यस ऑफ कोर्स यू आर अ गिफ्टेड बेबी। आप ईश्वर के एक ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो एक बहुत ही प्यारा सा ईश्वरीय गुण लेकर ही पैदा हुए हैं, लेकिन आप इस समय न केवल अपने आप से अनजान हैं बल्कि अपनी उस खूबी से भी अनजान बने हुए हैं। इसलिए अब होगा ये कि आपकी लाइफ में वन बाय वन ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लाए जाएंगे, आपको आपको ऐसे ऐसे उतार चढ़ावों से गुजारा जाएगा जिनकी वजह से आप खुद अपना ही कंफर्ट जोन छोड़कर अपने अंदर छिपे उस स्किल को ढूंढेंगे, उसे तराशेंगे, उसे पॉलिश करेंगे, मतलब उस पर काम करेंगे, उसे और निखारेंगे। गाइस वह स्किल कोई भी हो सकता है, डांसिंग, कुकिंग, टीचिंग, पेंटिंग, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इवन आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने आप को ढूंढने की तरफ ही चल पड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब वैराग्य लेने से या हिमालय पर जाकर साधना करते रहने से नहीं है, बल्कि मेरा कहना है आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनका रुझान स्पिरिचुअलिटी को जानने की तरफ बढ़ेगा, जो जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल पाथ क्या है, जो जानना चाहेंगे कि आखिर स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ को अपलिफ्ट करने में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जब आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी को जानने लगेंगे ना, तब जाकर आपको यह पता चलेगा कि आप तो बाय बर्थ ही स्पिरिचुअल हैं। दिस वॉज द रीजन कि आपकी सोच दूसरे लोगों की सोच से हमेशा अलग ही रही। आप कभी किसी ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं बने, कभी किसी से बदला लेने के विचार आपके अंदर आए ही नहीं। अगर आपको यह पता भी चल जाता ना कि आपके ही किसी अपने ने आपके खिलाफ साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उसके लिए भी ईश्वर से सद्बुद्धि ही मांगी है। आपने यही प्रे की है कि ईश्वर आप इसे भी सद्बुद्धि दीजिए, इसे भी अवेकन कीजिए। लेकिन यह सब कुछ तो आपने अननोइंगली किया। आपको पता थोड़े ही था कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप किसी से बदला लेने की तरफ नहीं जाते, किसी को इवन आईना दिखाने की तरफ नहीं जाते। अपने स्पिरिचुअल पर्सन होने के बारे में आपने तब जाना जब आपने स्पिरिचुअलिटी को जानना शुरू किया। तो जैसे जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू किया ना, वैसे वैसे ही आप खुद ही अपने लाइफ के उलझे हुए मुद्दों से बाहर आते चले गए। अपने लाइफ के अनसुलझी हुई कंडीशंस को आपने रीएनालाइज करना शुरू किया। आपने उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक दूसरे पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू किया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आप खुद ही अपने लाइफ के अनसुलझे सिचुएशंस को ना सुलझाते चले गए।
जीवन में अब तक आप अपने आप को लेकर क्लियर नहीं थे ना, तो वह क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में अब दिखाई देने लगी। आपका विजन क्लियर हो गया। आपको यह समझ में आया कि आप लाइफ में क्या करने आए हैं। अब तक आप जिस बात से अनजान थे, उस विजन की क्लैरिटी आपको मिल गई और आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई डिवाइन पावर ने, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, मदर नेचर ने। यू नो व्हाट, स्पिरिचुअलिटी को समझने की तरफ आपका रुझान ऐसे ही नहीं हो गया, बकायदा इसके पीछे एक पूरा डिवाइन प्लान था। और इसी डिवाइन प्लान के चलते न केवल आपको अवेकन कराया गया, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी समझाया गया और आप यह भी समझ पाए कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप यूनिवर्सल लॉ को समझने लगे। तो जैसे जैसे यूनिवर्स के साथ आपके तार गहरे हुए ना, वैसे ही आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन भी मिलने लगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आप तक पहुंचने लगी, क्योंकि आपने अपने दिल और दिमाग को बैलेंस्ड वे में बनाए रखना सीख लिया। आपने यह समझ लिया कि मुझे अगर अपने लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए तो मुझे अपने अंदर प्योरिटी को बनाए रखना ज़रूरी है। और प्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए आप हमेशा कहते रह सकते हैं, आई एम प्योर सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम प्योर सोल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई होप गाइज वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया हो। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।